हरे कृष्णा। पद्म पुराण में भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वही चातुर्मास पालन करने पर भी प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष में 4 महीने ऐसे आते हैं जिसमें भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं। सभी देवी देवता उनकी चरण कमलों में शरण ग्रहण करते हैं। यह समय चातुर्मास कहलाता है। इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। प्रत्येक 3 साल बाद चातुर्मास में एक अधिक महीना आता है और उसे ही अधिक मास कहते हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह आप आगे कथा में जानेंगे। चातुर्मास की जितनी महत्ता है उतनी ही महत्ता इस अधिक मास की भी होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अधिक मास में किया गया तप, दान, ध्यान, हरि गुणगान व्यक्ति को 16 लाख गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, जैसे कि अधिक से अधिक भगवान श्री हरि नाम जपना, श्रवण करना, व्रत उपवास करना, तप करना, जप करना, कथा गायन करना, कथा श्रवण करना आदि आदि, जिससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसा सुअवसर हमारे इस वर्ष में बहुत ही जल्दी आने वाला है। वर्ष 2023 में इस बार पुरुषोत्तम मास चतुर्मास में ही होगा और वह है सावन। जी हाँ, इस बार सावन के 2 महीने हैं, इसे ही अधिक मास कहते हैं। पवित्र प्रारंभ इसका 18 जुलाई 2023 मंगलवार को होगा और इसकी समाप्ति होगी 16 अगस्त 2023 बुधवार को। अधिक मास में चतुर्मास की पालन नियम तो नहीं लागू होते, परंतु इस मास में किए गए तीर्थ, पवित्र स्नान, इनका विशेष लाभ होता है। हरि कथा श्रवण का विशेष महत्व होता है। हरि भक्ति प्राप्त करने का ये एक सुअवसर है। कार्तिक मास का जितना पुण्य होता है उससे 1000 गुना इस मास का पुण्य फल प्राप्त होता है। अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इसकी महिमा अत्यंत है। हरि कृपा से एक बार सुध गोस्वामी नेमिषारण्य में पहुँचे। वहाँ जमा साधुजन से पूछा कि सबसे पवित्र कार्य कौन सा है और सबसे ज़्यादा उत्तम समय कौन सा है। तब सुध गोस्वामी ने उन्हें बताया कि महाभारत में जब जुए में हार कर पांडव जंगल चले गए तब वे बड़े दुखी थे। सब कुछ हमारा चला गया, तब इस तरह दुखी थे और कृष्ण भगवान का वह चिंतन करने लगे। तब श्री कृष्ण उनके पास आए और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या अपराध किया। तब भगवान बोले, मैं तुम्हें इस बारे में एक वर्णित कथा कहता हूँ। एक बार नारद मुनि पहुँच गए नर नारायण ऋषि के पास। तब उन्होंने उन्हें बताया कि भगवान नारायण सोए हुए थे शेष शैया पर और वहाँ एक स्त्री पहुँची रोती हुई, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मुझ पर दया करो। तब भगवान ने कहा कि तुम कौन हो और तुम क्यों दुखी हो। तब स्त्री बोली कि मैं 3 वर्षों में कुछ समय बचता है तो उसका 29 दिनों का एक महीना बनता है, तो वह मैं मल मास या खड़ मास से नाम से जाना जाता है, तो मेरा बहुत अपमान होता है। कोई भी शुभ कार्य, अच्छा कार्य इस महीने में नहीं होता। क्या करूं मैं, मुझ पर दया करो। तो हरि बोले, तुम मेरी शरण में आई हो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। यह कहकर उस स्त्री का हाथ पकड़कर भगवान उसे गोलोक ले जाते हैं। तब गोलोक पहुंचते ही वहां देखते हैं इतना प्रकाश है। कृष्ण भगवान गोपियों के संग वार्ता कर रहे होते हैं। तब भगवान विष्णु कृष्ण भगवान से सारी बात बता देते हैं। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, अब तुम मेरी शरण में हो, अब तुम्हें कोई भी अपमानित नहीं करेगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम पुरुषोत्तम उसे दे दिया और तब से ही अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसमें अधिक से अधिक हरि कीर्तन, जप, तप, ध्यान करना चाहिए। और एक अच्छी बात, इस बार जो चतुर्मास है उसमें ये अधिक मास है जो सावन में आ रहा है, और सबसे अच्छी बात कि कार्तिक मास भी इसी चतुर्मास के अंदर आ रहा है। तो हरे कृष्णा और ज़्यादा से ज़्यादा हरि कीर्तन करिए और इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा।